आगाज न्यूज राजस्थान। चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। जी, आपका शुभ नाम? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा साहब। नाम भगवान का है, मुझे सुरेश शास्त्री कहते हैं। आपका निवास स्थान? निवास स्थान निवाई के पास बहकवा गांव, वैसे सांगानेर के अंदर भगवान का स्थान यह बना हुआ है। और श्रीमद् भागवत कथा आदि का कार्यक्रम जो है हम लोग करते रहते हैं। भागवत कथा इस अंधकार रूपी कलयुग के अंदर जीव का कल्याण करने का, मोक्ष का सबसे सरल साधन है। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा की जो रचना 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का सार है। इस कथा को श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का जीव का विनाश होता है और अंत में भगवान उस जीव का कल्याण करते हैं। आज आपने महाराज जी यहाँ खेड़ा जगन्नाथपुरा में आप ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ व्यास गद्दी पर बैठकर लोगों को श्रवण करवा रहे हैं अपने मुखारबिंद से। तो आज के प्रसंग में आपने क्या क्या सुनाया? आज के प्रसंग के अंदर महारास लीला, जो भगवान कृष्ण का जो गोपियों का जो प्रेम था, जो भाव था, वो प्रकट हुआ। महाराज के अंदर समस्त प्रकार के देवताओं की पत्नियां, गोपियां, ब्रजभूमि की समस्त प्रकार के ब्रजमंडल के जितने भी जो संत महंत सब जो है महाराज के अंदर भगवान के साथ में महाराज का आनंद लेते हुए वो कार्य संपन्न हुआ। इसके पश्चात कंसबद्ध हुआ और फिर दोपहर पश्चात गोपी उद्धव संवाद हुआ। इसमें गोपी उद्धव संवाद के अंदर भक्ति और ज्ञान, पर ज्ञान भक्ति के सामने ज्ञान जो था वो पंगु हुआ और उद्धव जी अंत में भक्ति के सामने उद्धव जी का ज्ञान बिल्कुल फेल हो चुका। 6 महीने तक उद्धव जी महाराज ने गोपियों को ज्ञान दे करके अंत में भक्ति के सामने उद्धव जी को झुकना पड़ा। उसके पश्चात फिर जो है रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण का जो प्रथम विवाह वो संपन्न हुआ और भगवान स्वयं जो है द्वारिका के अंदर समस्त प्रकार के गोपियों के संग में मिलकर के भगवान का जो विवाह वो संपन्न हुआ। और रासलीला का भी प्रोग्राम हुआ क्या आज इसमें? हाँ, बहुत ही अच्छा भगवान का जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भक्त लोग जो थे भक्ति में उमड़ते हुए, आनंद लेते हुए भगवान का ये कार्य संपन्न कर। भक्ति जो है भगवान को नचाती है और माया जीव को नचाती है। तो इस संसार के अंदर जो भक्ति प्रधान है और भगवान का नाम जो है वो सर्वोपरि है। इस कलयुग के अंदर भगवान का नाम जो है, नाम संकीर्तन, यही सबसे सर्वोपरि बताया है वेद शास्त्रों का। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। तो इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम की महिमा विशेष रूप से ये बताई है और ये भागवत कथा आदि को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है। और जितने भी जो भूत प्रेत आदि की जो योनियां हैं, जहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के समस्त प्रकार के जो हैं जितने भी जो योनियां हैं वो सभी अपना कल्याण करती है। इसको श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा जो श्रद्धालु सुनते हैं उनको क्या लाभ मिलता है, क्या पुण्य मिलता है उनको? भागवत कथा को सुनने से चाहे किसी भी प्रकार के चोर, गुंडे, लफंगा, बदमाश, किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर भागवत की शरण में अगर एक बार भी हो जाता है तो भागवत श्रवण करने से उसके जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। PIP आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर OP शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा में दिनांक 30 तारीख से ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ सम्मानीय सुरेश जी शास्त्री निभाई वाले भागवत कथा को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। भागवत कथा के लिए कहा जाता है कि अधिक मास में इसको सुनने से हजारों गुना आपको पुण्य मिलता है। तो इस बात को देख करके यहाँ जन से लाभ काफ़ी उमड़ रहा है। यहाँ के आयोजकों द्वारा यहाँ की व्यवस्थाएं भी उसी रूप में की गई है। व्यवस्थापकों के द्वारा व्यवस्था की बहुत ही सराहना हम करते हैं। पंडित जी द्वारा विभिन्न दिनों में विभिन्न भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में